नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो आइए मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बालकांड मंगलाचरण का सोरठा संख्या 5। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसका अर्थ है, मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बंदौ गुरुपद कंज, चरण कमल, कमल का फूल कंज, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु, नर रूप में हरि ही हैं, नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और जिनके वचन महामोह रूपी समूह अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरण के समूह हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। एक और ये मोह का अंधकार है और दूसरी ओर गुरु के वचन हैं जो कि सूर्य के समान हैं। तो सूर्य जब प्रकट होता है तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो श्रीमद् गोस्वामी जी ने अपने इस काव्य में 3 गुरु माने हैं, एक नहीं 3 गुरु। कौन कौन? एक तो श्री शिव जी को, दूसरे जो हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि शिव जी को आप गुरु रूप में मानते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे अपने मंत्र राजोपदेष्टा श्री 108 नरहरि जी, श्री नरहर्यानंद जी, ये पूरा नाम है उनका, नरहर्यानंद जी, श्री नरहर्यानंद जी, और उनको साधारण भाषा में नरहरि जी भी कहा जाता है। उनको, जिनसे इन्होंने वैष्णव पंच संस्कार और श्री रामचरितमानस पाया। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के आध्यात्मिक गुरु हुए, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा, और वो कहते हैं कि श्री रामचरितमानस भी मैंने उनसे पाया। तो स्थान स्थान पर आप शिव जी को भी श्री रामचरितमानस देने वाला बताते हैं और अपने गुरु को भी श्री रामचरितमानस देने वाला बताते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 2 प्रकार से कैसे, कोई एक ही देने वाला हो सकता है, 2 कैसे होंगे? तो इसको इस तरह से समझते हैं कि समझिए आपने इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड किया, कोई फोटो डाउनलोड की, कोई टेक्स्ट डाउनलोड किया, कोई कहानी आपने वहां पर पढ़ी, कोई व्रत कथा पढ़ी, कोई विधि पढ़ी, कुछ भी जो आपको समझना था, जानना था, आपने इंटरनेट पे जाके देखा। तो अब आपको वो जो मिला उसके प्रदान करने वाले 2 लोग हुए। कैसे? एक तो वो जिसने वो जो भी कंटेंट है, कहानी है, टेक्स्ट है, वीडियो है, विधि है, जो भी है, वो वहां पर अपलोड किया। एक तो वो व्यक्ति, मैं उपकरण की बात नहीं कर रहा हूं, उपकरण तो एक साधन हो गया। अब एक उसको प्रदान करने वाला कौन है? एक तो वो व्यक्ति जिसने आपको वो अपलोड कर दिया वहां पे और आपको वो मिलना सहज हो गया, आपको अब वो प्राप्त करने योग्य हो गया। दूसरा वो व्यक्ति जिसने आपको ये उपकरण का उपयोग करना सिखाया। अब जैसे मैं इसी वीडियो की बात करूं, तो एक तो ये वीडियो मैं आपका गुरु नहीं हूं, केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि एक तो ये वीडियो मैंने बना के अपलोड किया, तो एक तो आपको मुझसे ये प्राप्त हुआ, लेकिन ये प्राप्त तब नहीं हो सकता था यदि आपको या किसी को भी वो उपकरण चलाना नहीं आता है, आपको वो वीडियो खोजना नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि कहां जाकर किस प्रकार से उसको देखा जाए, आपको क्लिक करना नहीं आता, आपको सर्च करना नहीं आता, आपको वो उपकरण ऑन करना नहीं आता है ना। तो ये भी आपको किसी ने सिखाया। तो यहां पे यूं समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जो नरहरि जी जो उनके गुरु हैं, उन्होंने तो उनको सिखाया इंटरनेट चलाना। अब मैं उस साधारण भाषा में उदाहरण दे रहा हूं कि नरहरि जी ने इंटरनेट चलाना सिखाया और शिव जी ने वो कंटेंट बनाकर डाला जिसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया, श्री रामचरितमानस को। तो इस प्रकार से आप दोनों ही उस वस्तु को, उस ज्ञान को, उस ग्रंथ को प्राप्त करने के आपके लिए साधन हुए या फिर मार्ग हुए, पथ प्रदर्शक हुए, इसलिए आपने दोनों को ही गुरु कहा है। अब तीसरे गुरु कौन? तीसरे गुरु बताए हैं स्वयं श्री रामचरित को। इस पुस्तक को नहीं,
राम जी के चरित्र को, श्री रामचरित को अपना गुरु बताया है कि उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। अब इन तीनों गुरुओं का कर्तव्य एक ही है। तीनों गुरु क्या करते हैं कि भव सागर से पार कराते हैं, भव सागर से कैसे निकलना है उसका मार्ग बताते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। यहां नर रूप हरि कहकर गुरुदेव जी की वंदना करने से मंत्रोपदेष्टा तथा श्री रामचरितमानस पढ़ाने वाले निज गुरु श्री नरहरयानंद जी की वंदना सूचित की है। और इसमें नर रूप हरि कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से अपनी चतुराई का परिचय दिया है वो भी हम आगे समझेंगे कि प्राय गुरुजनों आदि की वंदना में पदकंज की ही वंदना होती है, कि उनके चरण कमलों की आप पूजा करते हैं। यथा बंदो मुनिपद कंज, बंदो विधिपद रेणु, इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। परंतु वह वंदना गुरुजन की ही मानी जाती है और जो विशेषण होते हैं वो भी गुरुजन के ही होते हैं, ना कि चरण कमल के। जब पदकंज कह दिया, गुरु के चरण कमलों की मैं पूजा करता हूं, अब जब उसके साथ में आप और विशेषण जोड़ते हैं उनकी महानता को प्रदर्शित करने के, तो वो कमल की चरण की गुणगान नहीं होता है, वो विशेषण चरण या कमल के प्रति नहीं, वो विशेषण भी गुरु के प्रति ही होते हैं। पदकंज का विशेषण मानने से जासु का अर्थ है जिससे, नर रूप का अर्थ है नर शरीर हरने वाले अथवा नर के समान पद हैं पर वास्तव में हरि हैं। हरि अर्थात दुख के हरता। तो देखिए यहां पर जिसको हिंदी में व्यंजना शब्द शक्ति भी कहते हैं, कि आप कह तो एक शब्द रहे हैं, कह तो एक बात रहे हैं, लेकिन उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, निकाले जा सकते हैं और सभी अर्थ तार्किक रूप से सत्य हैं, उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है और सभी अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। तो यहां पर यह कहा कि नर रूप हरि जब कहा तो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से या थोड़ा छुपाकर इनडायरेक्टली अपने गुरुजी का नाम ले लिया और ये भी कह दिया कि नर के रूप में हरि। तो यहां पर आप इसको राम जी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हरि हैं, ईश्वर हैं, जो कि नर के रूप में अभी सामने प्रकट हैं। और इसको तीसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि नर शरीर हरने वाले, हमारा जो ये मनुष्य का शरीर है उसको हरने वाले अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले, नहीं तो इस चक्र में फंसे हुए रहेंगे। अब इस चक्र से बाहर निकल के मोक्ष प्रदान करने वाले जो हरि हैं, तो ये भी इसका एक अर्थ हो गया, नर शरीर को हरने वाले। तो इस प्रकार से ये कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति, जहां पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं और सभी अर्थ अपने आप में सही होते हैं। तो भगवान, देवता, मुनि, गुरु, गुरुजनों के संबंध में कमलवाची शब्दों की उपमा प्राय सर्वत्र दी ही जाती है। कभी कोमलता, कभी आर्द्रता, कभी विकास, कभी रंग, सुगंध, कांति, सरसता, दल, माधुरी, आकार इत्यादि उसके जो गुण हैं उनके लिए तुलना देने के लिए कमल का प्रयोग किया जाता है। तो कमल के क्या क्या रंग, रूप, गुण क्या क्या हैं, कितने भांति के कमल के स्वभाव में या कमल के चरित्र में क्या क्या गुण हैं जिनसे तुलना दी जा सकती है, अन्य भी तो आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कमल में क्या है, मधुर है कमल, दिखने में मधुर है, रंगीन है, सुंदर रंग है उसका, बहुत ही मन भावन। फिर वो शीतल है, उसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है, वो शीतल है। कफ और पित्त को दबाने वाला है, अर्थात उसमें औषधीय गुण भी है। प्यास, जलन, चेचक तथा विष सर्प आदि रोगों का नाशक भी है, तो ये भी उसका औषधीय गुण है। तो वो देखने में भी सुखकारी है और उसका एक विशेष विधि से यदि आहार किया जाए, उससे ग्रहण किया जाए तो वो वैसे भी औषधि रूप है। तो कमल की तुलना तो देना बनता है। अब यहां पर एक और बात
इसमें बताई जाती है, जो गूढ़ बात है कि गुरु का नाम लेना निषेध है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, विशेषकर कला क्षेत्र में जो लोग हैं, वो जब अपने गुरु का नाम लेते हैं तो इस प्रकार से कान पकड़ते हैं, तो क्षमा मांगते हैं कि मैंने गुरु का नाम ले लिया। तो गुरु का नाम ले लेना ही एक उपहासात्मक बताया जाता है, या उन्हें छोटा कर देना बताया जाता है, क्योंकि गुरु का पद बहुत ही महान है, तो उनका नाम नहीं लिया जाता, उनको नाना प्रकार के विशेषणों से ही इंगित किया जाता है। लेकिन जब कोई पूछता है कि आपके गुरु का नाम बताइए, तो आप नाम बताते हैं और साथ साथ गुरु से क्षमा भी मांग लेते हैं कि आपने उनका नाम लिया। तो ये एक बहुत ही पावन परंपरा है। नाम ले लेने से कोई हानि नहीं होती। किसी का नाम लिए बिना आप उनका परिचय दे नहीं सकते, किसी की पहचान बता नहीं सकते, लेकिन एक आदर का भाव है कि अपने गुरु का नाम लेते हुए आपको ये अनुभव होता है कि नहीं, वो बहुत महान है, मैं इतना तुच्छ व्यक्ति, मैं उनका नाम उच्चारण कर रहा हूं। तो ये ही आपको अपने आप में ऐसा लगता है, आपके गुरु को अपमान नहीं अनुभव होता है, आपको अपने आप में ऐसा लगता है कि मुझे गुरु जी का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए था, तो आप तुरंत क्षमा मांगते हैं। तो ये एक आदर भाव से उपजी हुई परंपरा है। इसलिए गोस्वामी जी ने रूप शब्द बीच में देकर अपने गुरु की वंदना की है। तो आपने क्या लिखा गोस्वामी जी ने? नर रूप हरि। उन्होंने सीधा नरहरि नहीं लिखा है ना। तो जो नरहरियानंद जी, या उनका जो छोटा नाम है नरहरि, वो सीधा नाम ना लिख के गोस्वामी जी ने चतुराई से नर रूप हरि वहां पर लिख दिया, जिससे नाम आ भी गया और सीधे सीधे नहीं भी आया। तो छप्पय में तिनके से कोई अनंतानंद जी का और कोई रंग जी का अर्थ करते हैं, ये अलग एक व्याख्या है इसकी, लेकिन मूल भाव यही है कि इस प्रकार गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी का नाम लिया। फिर एक और इसका एक और व्याख्या है, या एक और तरीके से, एक और पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाता है कि गुरु भगवान ही हैं। अब देखिए, एक तो हमने समझा कि राम जी हरि हैं जो नर के रूप में हैं, और यहां पर एक और उसका प्रकार बताया है कि गुरु भगवान है नर के रूप में। गुरु जो नर हैं, हमारे सामने जो प्रकट है दिख रहे हैं, वो ईश्वर का ही रूप है। तो नर रूप हरि ऐसा हो गया। तो हरि ने नर का रूप लिया, या नर के रूप में हरि हैं, ऐसे दोनों तरह से उसे देखा जा सकता है। जैसे मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह रूप हरि के रूप हैं, वैसे ही गुरु भी नर रूप हरि हैं, अर्थात नर अवतार हैं भगवान के ही। अब आते हैं कि हरि शब्द का एक और अर्थ होता है सूर्य। तो मानस मयंक एक पुस्तक है, उसके लेखक ने सूर्य अर्थ लिया है हरि का। तो वहां पर सूर्य अर्थ से यह भाव निकलता है कि जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं। अब जब यहां पर लोक की बात आई, तो सौर मंडल के अंदर जो ग्रह हैं, उन्हीं को हम विभिन्न लोक समझें। तो सभी लोकों को, यानी सभी ग्रहों को सूर्य प्रकाशित करते हैं, तो संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होते हैं, दीपक केवल घर में प्रकाश करता है। ये इनकी अलग अलग भूमिका बताई है। परंतु गुरु जो है, अब गुरु को इन तीनों से भी श्रेष्ठ, इन तीनों से भी ऊपर बताया है कि सूर्य जो दिन में प्रकाश करता है, या सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, फिर जब सूर्य चले जाते हैं तब रात्रि हो जाती है। चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है, लेकिन उसका प्रकाश कभी घटता बढ़ता रहता है। दीपक केवल घर में एक सीमित स्थान पर दीपक प्रकाश कर पाता है, परंतु गुरु जो है वो शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते हैं। उनके गुरु से एक बार जो प्रकाश प्राप्त हो गया, वो सदैव रहता है और एक समान रहता है और पूरे हृदय को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य चंद्रमा के विषय में भी अगर देखा जाए, दीपक के विषय में भी देखा जाए, तो उनके प्रकाश की भी एक सीमा है, समय सीमा भी है, और पेरिफेरी की, वो उसकी जो पहुंच है उसकी भी सीमा है। पूरी पृथ्वी पर एक साथ एक समय दिन नहीं होता,
एक साथ एक समय पर चंद्रमा की चांदनी भी नहीं पहुंचती, दीपक की भी अपनी एक बहुत छोटी सी सीमा है, लेकिन गुरु के ज्ञान का हृदय में जो प्रकाश है उसकी कोई समय सीमा या आलोक की परिसीमा नहीं है, वो सदैव एक समान रहता है। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं, अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सर्वोत्तम तीर्थ है। इतना पवित्र पावन गुरु का स्थान है। गुरु सूर्य हैं और उनके वचन किरण समूह हैं। मुझे लगता है कि बहुत समय पहले मैंने एक वचन कहा था और मुझे ये पढ़ते हुए ऐसा आभास हुआ कि ये कहीं ना कहीं प्रभु की दिव्य प्रेरणा ही थी, उन्हीं का आशीर्वाद था कि मेरे मुंह से ये बात निकली, मेरे मन में ये बात उपजी। मैंने कहा था कि गुरु सूर्य के समान होता है, जैसे सूर्य के प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और हमें स्वतः ही दिशा का ज्ञान हो जाता है। समझिए कोई व्यक्ति घने रेगिस्तान में हो या घने जंगल में हो या समुद्र में हो, उसे दिशा का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकट होता है, समझिए रात्रि का समय, लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकट होता है तो उसे सब कुछ दिखने भी लग जाएगा और उसे ये भी पता चल जाएगा कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है, उसको दिशा ज्ञान भी हो जाएगा। तो गुरु की उपस्थिति मात्र से, कुछ कहना नहीं पड़ता गुरु को, गुरु की उपस्थिति मात्र से ही सूर्य के समान प्रकाश और दिशा ज्ञान स्वतः होने लग जाता है। ऐसी बात मेरे मन में उपजी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के आशीर्वाद से ही ऐसा संयोग हुआ होगा। फिर बैजनाथ जी यहाँ लिखते हैं कि गोस्वामी जी के गुरु इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। नरहरि जी का नाम संभवतः हमने आपने पहले नहीं सुना है, मैंने भी अभी अभी पढ़ा। जैसे तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए वैसे उनके गुरु प्रसिद्ध नहीं हुए, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध करने के लिए रूप शब्द नर और हरि के मध्य रखकर इस युक्ति से उन्होंने अपने गुरु का नाम प्रकट कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप इसे उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता कह सकते हैं, उनका आदर भाव कह सकते हैं कि इस प्रकार से, इस माध्यम से उन्होंने अपने गुरु का नाम जगत के सामने रख दिया, प्रकट कर दिया। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो अच्छी बात यह है कि मानस पीयूष में विस्तार से इस बारे में लिखा गया है और समझाया गया है। यहां पर देखिए, महामोह तम पुंज शब्द का जो प्रयोग है, यह विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। तम शब्द रूप के वास्ते आया है, उसी से संबंधित अंधकार का समूह बताया गया है मोह को। तम पुंज कहने से मोह का कारण जो अज्ञान है उसका भी ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह भाव यह होता है कि गुरु महाराज अपने वचनों के कारण, अपने वचनों से कारण और कार्य दोनों का नाश कर देते हैं। ये बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक विषय हो गया कि उन्होंने केवल कार्य यानी एक्शन का नाश नहीं किया, उसके कारण का भी नाश कर दिया। नाश करने का यहाँ कोई नकारात्मक या विध्वंसात्मक अर्थ नहीं है। यहाँ पर उनके कहने का, समझाने का अर्थ ये है कि हम जो इतने सारे कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो उन कार्यों को करने से हम उस बंधन में, उस मोह में, माया में जकड़े रहते हैं। तो एक होता है कि आपने उस कार्य को समाप्त कर दिया, रोक दिया, करना बंद कर दिया। जैसे कि समझिए कि आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, तो आप वो भोजन बनाते हैं और वो भोजन करते हैं, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो एक तो होता है कि आपको अच्छा तो लग रहा है, आपकी इच्छा तो हो रही है, कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, पास्ता हो, समोसा हो, दाल बाटी हो, किसी भी प्रकार का, गट्टे की सब्जी हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, फल फूल हो या कोई व्यंजन हो, अब आपको वो खाने की इच्छा तो है, लेकिन आप प्रबल दृढ़ रहते हुए, कोई व्रत नियम करते हुए आप वो नहीं खा रहे हैं। समझिए आपको खजूर खाना बहुत पसंद है, लेकिन आप नहीं खा रहे हैं, आपने उसका त्याग किया हुआ है। तो यहां पर आप बलपूर्वक, आप दृढ़ इच्छा पूर्वक उसका नियंत्रण कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं, उसको नहीं खा रहे हैं। गुरु यहां पर क्या कह रहे हैं कि वो केवल कार्य का नहीं,
कार्य क्या किया आपने, कार्य का त्याग कर दिया कि मुझे ये नहीं खाना है, लेकिन इच्छा अभी भी मन में है, मुंह में लार अभी भी बन रही है, मन में कल्पनाएं अभी भी हो रही हैं कि उसको खाने से क्या होता है, कितना अच्छा अनुभव होता है। अब ये है कारण, ये जो इच्छा है उस पदार्थ को खाने की, वो है कारण। जब कारण का नाश हो जाए, जब कारण समाप्त हो जाए, इच्छा ही नहीं रहे, तो क्या होगा? जब इच्छा ही नहीं है तो आपके मन में वो जो विकार है वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। उस विकार के उत्पन्न न होने से आपके मन में वो कष्ट, क्लेश, दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। इच्छा तो है पर बलपूर्वक रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में कष्ट होता है कि नहीं खा पाए, किसी भी कारण से नहीं खाया तो नहीं खा पाए। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण दे दूं, जैसे मदिरापान है, मेरे मन में मदिरापान की इच्छा ही नहीं है, तो मुझे कभी भी किसी को यह कहते हुए कष्ट नहीं होता मैं नहीं पीता हूं। कोई यदि मुझे ऑफर करता भी है, मैं कहता हूं मैं नहीं पीता हूं, मुझे उस समय कष्ट नहीं होता है। कष्ट कब होता है? समझिए कि कोई लेकर आ गया मिठाई, अब उस दिन, जिस दिन वो मिठाई लेकर आया, संयोगवश उस दिन मैं व्रत कर रहा हूं, तो उस समय क्या होता है? उस समय भले ही व्रत के कारण, अपने नियम के कारण मैं उसे मना कर दूं कि नहीं मैं आज नहीं खा सकता या अभी नहीं खा सकता क्योंकि मेरा व्रत है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उस वस्तु को खाने की, पाने की, उसका स्वाद लेने की इच्छा तो रहती है। अब चूंकि वो इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए मन में कहीं ना कहीं विकार आता है और कष्ट होता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब मदिरापान की चूंकि इच्छा ही नहीं है तो कष्ट नहीं होता, मिठाई खाने की इच्छा है इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कष्ट होता है। तो आप कारण और कार्य में इस तरह से अंतर समझिए। तो केवल कार्य का निदान कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप कारण का निदान कर देते हैं, जिसको अंग्रेजी में यदि समझें या किसी भी प्रकार की समस्या के निदान की जब बात होती है तो कहते हैं रूट कॉज, पिक द रूट कॉज एंड एलिमिनेट इट। समस्या की जड़ में जाइए और उसे समाप्त कर दीजिए, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो कारण है ये ही समस्या की जड़ है। यदि आपने कारण को मिटा दिया, यदि आपने उस जड़ को समाप्त कर दिया, तो वो समस्या बनेगी ही नहीं, आपको उसका निवारण करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, है ना। तो गुरु जो है वो केवल कार्य का नहीं, उसके कारण का भी निदान कर देते हैं। कार्य नष्ट हुआ और कारण बना रहा तो कार्य की उत्पत्ति पुनः होगी या हो सकती है, लेकिन कारण नष्ट हो गया तो कभी पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इस अभिप्राय से गुरु के लक्षण बताए हैं कि वह शब्द शास्त्र और अनुभव दोनों में पारंगत हो। शब्द शास्त्र यानी कैसे संप्रेषण करना है, कैसे बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, और अनुभव तो केवल अच्छा बोलने वाला गुरु नहीं होता है, उसके पास में वो अनुभव भी होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि आपके अज्ञान का कारण क्या है, आपकी समस्या का कारण क्या है, वो किस परिस्थिति के कारण हो रही है, उसके मूल कारण तक कैसे पहुंचा जाए और फिर उसका निवारण कैसे किया जाए। तो केवल अच्छा बोल लेना पर्याप्त नहीं है। समझिए, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके बहुत अच्छा बोलने से आपका केवल सुनकर मनोरंजन हो रहा है या आपकी किसी समस्या का वास्तव में निदान हो रहा है, यही भेद करता है कि वो केवल मोटिवेशनल स्पीकर हैं या वास्तव में आपके लिए उपयोगी गुरु बन पाए हैं। तो यहीं पर वो अंतर आ जाता है कि क्या उन्होंने सचमुच आपकी किसी समस्या का निदान दिया है। अर्थात उत्तम श्रेय साधन के लिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो शब्द में निष्णात, अनुभवी और शांत हो। तो जब आप गुरु खोज रहे हैं, गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, तो ऐसा गुरु खोजें, ऐसे गुरु के पास जाएं, ऐसे गुरु से आशीर्वाद मांगें जो शब्द ब्रह्म यानी ज्ञान, जानकारी, अच्छा बोलना तो तभी आएगा जब जानकारी होगी, जब अच्छा ज्ञान होगा तभी अच्छा बोलेंगे। तो उसमें ज्ञान हो, वो उसमें अनुभव हो और वो शांत भी हो। कोई आप किसी के पास समस्या लेकर गए और वो स्वयं ही अशांत है,
वो स्वयं ही इस मेंटल स्टेट में नहीं है, इतनी उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है कि वो आपकी समस्या को सुने, समझें, उसके तल तक जाएं, उसका विघटन करें और उसकी मूल जड़ को पकड़कर उसका निदान कर सकें। तो अशांत मन का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावी वक्ता हो, कितना ही उसे अनुभव हो, उसने स्वयं कितना ही जगत को देखा हो, वो आपकी समस्या का निदान नहीं कर पाएगा। वो स्वयं उस समस्या में संभवतः या तो उलझ जाएगा या आपको और अधिक उलझा देगा। आप उसकी अशांति आपकी अशांति को और बढ़ा देगी। इसलिए गुरु में ज्ञान, अनुभव और शांति तीनों होने चाहिए। जहां ये तीनों हों वहां आप गुरु की शरण में चले जाइए, उनसे आशीर्वाद मांग लीजिए, उनके शिष्य बन जाइए, उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये हुआ 5वां सोरठा। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि जुड़े रहिए और इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए, गुणिए, आगे बढ़ाइए और लोगों से साझा कीजिए। जय सिया राम।